सुबह 10 बजे तक सोने वाली और बार बार उठाने पर भी थोड़ी देर और सोने दो ना कहने वाली प्रिया सुबह 6 बजे ही उठ गई। इतना ही नहीं, उसने सबके लिए चाय बनाई और पापा को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी उठाया। सभी लोग प्रिया को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। सभी का एक ही सवाल था, तुम ये क्या कर रही हो? प्रिया ने धीरे से जवाब दिया, 3 महीने हो गए मेरी शादी तय हुए। वहाँ पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाला? वहाँ तो सब मुझे ही करना होगा। बस इसीलिए आज से शुरू कर दिया। घर की बेटी को इतना समझदार होते हुए देखकर सबको खुशी हो रही थी और साथ ही साथ बुरा भी लग रहा था। बुरा लगने वाली जैसी बात भी थी, क्योंकि वे हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर ससुराल जाने वाली थी। एक और महीना बीत गया और आखिरकार प्रिया की शादी हो गई और वे ससुराल चली गई। सुबह समय पर आंख जग पाए या नहीं, इसी विचार में रात भर सो नहीं पाई। सुबह होते ही उसने स्नान करा और पूजा की और खाना बनाने की तैयारी में लग गई। तभी पीछे से एक मीठी आवाज़ आई, अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी और ऊपर से घर वालों की याद भी आ रही होगी। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्रिया मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल वैसी नहीं निकली जैसा मैं सोच रही थी। मैं तो डर के मारे कितने दिनों से सुबह जल्दी उठने का प्रयास कर रही थी। प्रिया ने कुछ काम खत्म किया, तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, बेटा इधर आओ, देखो तो सही क्या बना रही हूँ मैं। मटर पनीर, पराठा और गाजर का हलवा। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट डिश है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था जैसे कि ये सपना हो। सासू माँ ने कुछ कहा, प्रिया सुन नहीं पाई थी तो वह डर गई। उसे डरा हुआ देखकर सासू माँ ने कहा, बेटा ज़रा इधर आओ और यहाँ बैठो। मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो, शादी का मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती है। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे लड़के से नहीं हुई है। जितनी जिम्मेदारी तुम्हें उसे खुश रखने की है, उतनी ही हम सबकी भी है। हमने तुम्हें घर सिर्फ काम करने के लिए नहीं लाया है। तुम्हें क्या आता है, तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो, ये सब देखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और हम तुम्हारी आज़ादी भी तुमसे नहीं छीनेंगे। अगर अपनी बात करूँ तो मुझे सिर्फ एक अच्छी बेटी चाहिए थी। और मैं ये भी नहीं मानती कि बहू को बहुत अच्छा खाना पकाना आना चाहिए। शादी का मतलब तुम्हारे सपनों का बलिदान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो कहूँगी कि शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को और ज़्यादा ऊंची उड़ान देना होना चाहिए। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हर दिन हर पल है। प्रिया की शादी को अब 10 साल बीत चुके थे। इन 10 सालों के सफ़र में उसने जो अनमोल रिश्ते कमाए थे, उनमें से एक थी माँ। जी हाँ, वही सासू माँ जो अब उसकी माँ बन चुकी थी।